हेलो। गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताइए, क्या साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ ठीक है क्या? और अगर सब कुछ ठीक है तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको करने की शुरुआत आप लोग करो। पवन, जो भी नहीं हो वो आपको रिकॉर्डेड किया हुआ है भाई, जल्दी भी कर सकते हो। पवन, एक कोर्स मैंने आपको दे रखा है तो जल्दी लेट की तो अब प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। करवाते हैं हर्षित। खुशी शर्मा का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे खुशी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। हैप्पी बर्थडे। आयकर की दर, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, सो नेट इनकम डिक्रीज बाय 8%। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन को, कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लो आपने 1,000 रुपए कमाए। आपकी जो इनकम है वो मान लीजिए 1,000 रुपए अगर अपने पास है, इनकम अगर 1,000 रुपए आपके पास है, और टैक्स की जो रेट है, टैक्स रेट वो है अपने पास 10%। तो बताओ टैक्स कितना होगा? तो आप कहोगे टैक्स सर होगा 100 रुपए। तो नेट इनकम कितनी बची आपकी? तो नेट इनकम आपकी बची 900 रुपीज। ये आपकी नेट इनकम बच गई, ये लीजिए। तो इनकम में से अगर आप लोग टैक्स घटा देते हो तो ये अपने पास नेट इनकम बचती है। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर ना तो हमारे पास आयकर की जो दर है, टैक्स की जो रेट है वो 17% इंक्रीज हो गई, और अपने पास शुद्ध आय जो है वो 8% घट जाती है। तो हमारे पास ना तो टैक्स कितना था वो पता है, ना ही इनकम कितनी थी वो पता है। तो आप लोग क्या करोगे, इनकम को मान लोगे। यहां पर एक्स रुपीज अपने पास इनकम को ही मान लो। इनकम जो अपने पास है वो अपने पास एक्स रुपीज हम लोगों ने मान लिया, और टैक्स की जो रेट है वो मान लीजिए y% है। टैक्स की जो रेट है वो अपने पास y% अगर है तो टैक्स कितना लगेगा? तो x का y%। यहां पर 1,000 का 10% ही तो निकाला था हमने। 1,000 का 10% ही तो निकाल रहे थे। तो यहां पर टैक्स जो लगेगा वो मुझे बताइए, x का y% आप निकाल दीजिए। ये लीजिए, ये सर अपने पास टैक्स आ गया। ये अगर टैक्स आ गया तो नेट इनकम कितनी बची? तो नेट इनकम अपने पास बचेगी, x में से जो टैक्स लग गया वो माइनस कर दो, XY/100 माइनस कर दीजिए। तो ये अपने पास नेट इनकम बच गई। ये लो, ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आयकर की दर 17% अपने पास बढ़ गई। तो पहले जो y% था वो 17% अगर इंक्रीज हो जाए तो कितना हो जाएगा? 117 अपॉन अपने पास 100। तो नया जो टैक्स अपने पास लगेगा वो क्या अपने पास यही लगना है क्या? x/y/100 को जो भी पहले टैक्स था वो 17% बढ़ जाएगा, 117 अपॉन अपने पास 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो अब नई नेट इनकम बताओ। टैक्स इनकम में से अगर टैक्स आप लोग घटाते हो, इनकम में से x इंटू y इंटू अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास 117 अपॉन अपने पास 100, ये अगर घटाते हो तो ये अपने पास नेट इनकम बच गई है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से मैं एक बार फिर समझा देता हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो क्रॉस क्वेश्चन करना, मैं वापस बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल उठाया ताकि आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से मैं समझा सकूं। इनकम अगर अपने पास 1,000 रुपए है, टैक्स की रेट अगर 10% है, तो 1,000 का 10% आप यहां पर निकाल रहे हो। तो 1,000 का 10% अगर आप लोग निकालोगे तो ये कितने रुपए आ जाएगा? तो ये 100 रुपए आ जाएगा। इनकम में से टैक्स दे दोगे तो नेट इनकम अपने पास बचती है। ऐसे ही अपने पास यहां से ना तो इनकम पता थी ना टैक्स की रेट पता है। जो नहीं पता मैंने मान लिया, एक को एक्स मान लिया है दूसरे को वाई।
तो टैक्स होगा x इंटू वाई अपॉन 100। इनकम में से टैक्स माइनस कर देते हो तो ये बचा। अब अगर टैक्स 17% बढ़ गया तो 117 अपॉन 100, इसमें से अब ये माइनस कर देते हो तो नई नेट इनकम अपने पास ये बची। सर ये नेट इनकम आप क्यों निकाल रहे हो? नेट इनकम मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि शुद्ध आय 8% घटी है, इनकम 8% नहीं घटी, नेट इनकम ऐसा करते 8% घटी है। तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखिए यहां से यहां पर ये 8% डिक्रीज हो गया, तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इस चीज को एक बार ए मान लो और इस चीज को आप लोग एक बार बी मान लो। जैसे कोई भी चीज घटती है, मान लो 20 रुपए से 16 रुपए हो गया, तो कोई पूछे कि कितना परसेंट घटा, तो पहले तो ऊपर तो डिफरेंस लिखते हैं, नीचे 20 और गुना किससे करेंगे 100 से, तो हम लोग बोल देंगे कि ये 25% घटा है। ऐसे इसने कहा है कि यहां से यहां तक ये 8% अगर घटा है तो मुझे बताइए कितना घटा, पहले ऊपर तो वो लिख दो a माइनस बी और नीचे लिख दोगे ए और गुना करोगे 100 से, तो बराबर में कितना परसेंट आना चाहिए? 8% आना चाहिए। 8% कहां से आया सर? ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर दोगे और अपने पास आंसर आएगा। ए का मान आप लोग रख दीजिए x इंटू वाई अपॉन अपने पास 100, ये ए का मान है। बी का मान रख दीजिए x माइनस अपने पास 117xy अपॉन 10,000, ये अपने पास बी का मान है। अपॉन ए का जो मान होगा वो कितना होगा? x माइनस एक्स वाई अपॉन अपने पास 100 और इंटू करेंगे 100 से, तो बराबर में अपने पास 8 आएगा। मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, क्या ऊपर से x कॉमन आ रहा है क्या? 1 2 1 और 2 x कॉमन आएगा, नीचे से भी x कॉमन आएगा, x x कट जाएगा, बाकी को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो जब भी कोई भी चीज घटे तो इस a में से b घटाकर अपॉन a इंटू 100 करने के बजाय ये चीज यहां से यहां तक 8% घट गई, ये जो चीज है यहां से यहां तक 8% घट गई, तो इसको अगर मैं 8% घटा दूं तो क्या इसके बराबर रख सकता हूं क्या? बताइए मुझे। ऊपर वाले को यहां पर मुझे बताइए 8% अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या इसके बराबर रख सकता हूं क्या? और किसी भी चीज को अगर कभी 8% घटाना है एक्स वाई अपॉन 100, इसको 8% अगर डिक्रीज करके लिखना है कि कितना हो गया, तो आप लोग इंटू कर सकते हो 92 अपॉन 100 से। ये अपने पास यहां पर x माइनस एक्स वाई अपॉन 100 8% घटा दो, 8% घटाते इसके बराबर अपने पास आ जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा x माइनस x इंटू अपने पास वो पूरा इंटू करके लिख लो 117xy अपॉन अपने पास 10,000, ये लीजिए। जैसे ही 8% घटाओगे और इसके बराबर रख दो, ये लीजिए। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां से कॉमन आके x से x जो है वो अपने पास कट जाएगा, बाहर कॉमन लाना और कट जाएगा। ये यहां 1 से इंटू करोगे तो 92 अपॉन अपने पास 100 है, ये यहां पर इंटू करोगे तो 92y अपॉन अपने पास 10,000 है, बराबर अपने पास 1 माइनस 117y अपॉन अपने पास 10,000। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ये अगर इधर आएगा अपने पास, इधर लाकर अगर इसको माइनस करते हो तो क्या आप लोग इसको एक तरफ ले आओ y को अपॉन 10,000 माइनस 92y अपॉन अपने पास 10,000 है, बराबर अपने पास लिखा हुआ है 1 माइनस 92 अपॉन अपने पास 100। यहां से सोल्व करोगे तो 25y अपॉन अपने पास 10,000 बचा, और उधर से अगर उसको कैलकुलेट करते हो तो 8 अपॉन अपने पास 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, और 25 से बताओ कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 25 से कट गया 4 बार, तो y का जो मान यहां से आ गया है क्या 32% आ गया है क्या? और यही तो हम लोगों से पूछा है कि आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे आंसर जो होगा वो 32% होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। मैंने कुछ भी अपने पास यहां पर सोल्व नहीं किया, नहीं कुछ भी मैंने यहां से नहीं किया है, सिर्फ वो दिमाग नहीं लगाया, मतलब जो वो बोलता चल रहा था उसको हम लोग करते चले और आंसर अपने आप आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? याद रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं हमेशा सिखाऊंगा, और इसी चीज से हमें पता लगता है कि हमारा मैथ्स क्लियर हो रहा है या अपने पास नहीं हो रहा है। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। दूसरे तरीके से हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, अब ध्यान देना,
मान लो अपने पास टैक्स जो है यहां पर, एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, जो टैक्स है वो 100 रुपए है तो नेट इनकम अपने पास 200 रुपए है। यदि मैं टैक्स यहां पर 300 रुपए कर दूं, टैक्स जो है वो 300 रुपए अगर कर दूं, तो नेट इनकम जो है वो क्या अपने पास 700 रुपए होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो टैक्स बढ़ा कितना? अगर मैं आपसे पूछूं कि टैक्स कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर टैक्स जो बढ़ा है वो 200 रुपए अपने पास बढ़ा है। तो मैं कहूंगा नेट इनकम कितनी कम हो गई? तो आप कहोगे नेट इनकम सर 200 रुपए अपने पास कम हो गई। टैक्स अगर 200 रुपए बढ़ा है तो नेट इनकम भी कितनी कम हो गई है? नेट इनकम भी अपने पास 200 रुपए कम हो गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाहता हूं कि जो भी अपने पास टैक्स मान लो 300-400 रुपए हो जाए, यहां पर टैक्स 400 रुपए हो जाए, तो 400 रुपए इसमें से घटाओगे तो नेट इनकम कितनी बची? तो आप कहोगे सर 600 रुपए। तो टैक्स बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर टैक्स जो बढ़ गया वो 300 रुपए बढ़ गया। तो टैक्स जो बढ़ गया वो 300 रुपए बढ़ गया, तो नेट इनकम भी क्या 300 रुपए कम हो गई क्या? बताइए मुझे। जितना टैक्स बढ़ता जाएगा क्या नेट इनकम उतनी ही कम होती जाएगी? अगर टैक्स आपने 50 रुपए बढ़ा दिया तो इनकम घटेगी या नेट इनकम? आप कहोगे सर नेट इनकम घटेगी और नेट इनकम 50 रुपए घट जाएगी। टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी। बोलिए दोनों क्या बराबर होते हैं क्या? याद कीजिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्राइस 600 का 25%, जैसे 150 रुपए बढ़ा आप 5 केजी कम खरीद पाए थे। 150 रुपए बढ़ा आप 5 केजी कम खरीद पाए थे, तो क्या 150 5 केजी का प्राइस था? तो क्या यहां पर भी मुझे बताइए टैक्स और इनकम, नेट इनकम बराबर होगी या जितना इंक्रीज हुआ टैक्स जितना बढ़ा 200 रुपए तो नेट इनकम भी 200 रुपए घट गई। जितना टैक्स बढ़ता है उतनी नेट इनकम कम होती है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां पर टैक्स कितना है? टैक्स कितना बढ़ गया? 17%। तो टैक्स जितना बढ़ेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, टैक्स जितना बढ़ा हुआ टैक्स कितना परसेंट बढ़ गया? 17%। तो क्या अपने पास नेट इनकम कितनी कम हो गई? तो आप कहोगे सर 8% कम हो गई। तो क्या ये जितना टैक्स बढ़ा है उसके बराबर ही नेट इनकम कम होती है? क्या दोनों बराबर हैं? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेशियो निकालूं टैक्स का और नेट इनकम का, तो क्या वो अपने पास यहां पर 8/17 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो मुझे अब बताओ, 8 रुपए तो आप टैक्स दे चुके हो और 17 रुपए अभी भी जेब में है। टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है उसको नेट इनकम बोलते हैं हम लोग। 8 रुपए टैक्स दे चुके हो, 17 रुपए अभी भी जेब में है। इसका मतलब इनकम जो थी वो क्या 25 रुपए ही थी क्या? ताकि 8 रुपए आपने टैक्स दे दिया और 17 रुपए आपके पास बच गया। और टैक्स जो लगता है वो 17 पर इनकम पर लगेगा, नेट इनकम पर लगेगा, इनकम पर। तो आप कहोगे सर टैक्स तो इनकम पर लगता है, तो 8 रुपए जो टैक्स है वो किस पर लग गया? 25 पर। और गुना किससे कर दिया? 100 से। तो 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो अपने पास 32%। ये अपने पास आंसर आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए, ये चीजें समझ में आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ मैथ्स तो सर अच्छे से हो गई है, इंग्लिश नहीं हो रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश पढ़ो भाई ब्रिजेश भाई। नितिन कुमार कह रहा है सर 117 होना चाहिए, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नितिन भाई यहां पर मुझे एक बात बताओ, इनकम जो टैक्स बढ़कर हो गया था वो बराबर है या जितना बढ़ा वो बराबर है? जितनी नेट इनकम कम हो गई 700 रुपए 300 के बराबर है, या अपने पास टैक्स जितना बढ़ा? तो टैक्स को अगर आपने इंटू कर दिया अपने पास 117 से, तो इसका मतलब तो आप 300 रुपए लिख रहे हो इधर से। 300 रुपए बराबर है अपने पास किसके? 700 रुपए के। 300 700 के बराबर कितना है? कहां है? तो आप 117 अगर लिख दोगे तो वो अपने पास गलत हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए कि टैक्स जो बढ़कर हुआ है ना 117 का मतलब तो बढ़कर कितना हो गया है? बढ़कर हो गया 300। तो 300 700 के बराबर थोड़ा ना, जो बढ़ा बढ़ा तो ओनली 17%। ये लीजिए। चलो
अब इस टाइप की क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास सेकंड। अब देखिए पहले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 18-19 मिनट दे सकता हूं, पूरा आराम से समझाता हूं, लेकिन अब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे को भी मैं 20 मिनट ही दूंगा, तीसरे को भी 20 मिनट और क्लास 3 क्वेश्चन में खत्म। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग अब जल्दी करके ही निकलेंगे, फिर आपको कुछ बच्चों को स्पीड फास्ट लगनी शुरू हो जाती है। यहां पर आयकर की दर 19% बढ़ गई, तो टैक्स जैसे ही 19% बढ़ा, 19% अपने पास इंक्रीज हुआ, तो मुझे बताइए नेट इनकम क्या 1% घट गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1% अपने पास घट गई है, और ये दोनों अपने पास टैक्स जितना बढ़ रहा है नेट इनकम उतनी कम हो रही है, ये दोनों बराबर हो गए, टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर क्या अपने पास 1/19 हो गया है क्या? 19 रुपए अपने पास है, 1 रुपए टैक्स दे चुके हो, इसका मतलब कमाया कितना था? तो आप कहोगे सर 20 रुपए आप हम लोगों ने कमाए थे, 20 रुपए में टैक्स कितना है 1, और गुना कर दे 100 से, तो 20 से कट गया 5 बार, तो रेट 5% अपने पास आ गई। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस जो हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी स्क्रीन पर ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या मैं इसको स्किप कर दूं? बताओ अब क्या खुद कर लोगे क्या आप? बताइए ये चीज क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? 3 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दो सभी लोग। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, टैक्स के बारे में कभी कभार अगर उसको बोलना होता है तो ये लैंग्वेज अलग अलग होती है। टैक्स अगर वो सीधा लिख देगा, टैक्स जो है वो कितना परसेंट है, 4% अपने पास टैक्स है, बिल्कुल ठीक है। वो बोल देगा 100 रुपए पर अपने पास जो टैक्स है वो 4 रुपए टैक्स है, बात एक ही है। वो हम लोगों को बोल देगा 1 रुपए पर 4 पैसे टैक्स है, तो बात तो वही है। वो बोल देगा 25 रुपए पर 1 रुपए टैक्स है, तो बात तो वही है। तो इसको क्वेश्चन को बोलने का तरीका अलग अलग है। 25 रुपए पर अगर 1 रुपए टैक्स है तो टैक्स की रेट जो हुई वो तो मुझे बताइए क्या 4% ही हुई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4% हुई है। तो टैक्स की जो रेट है वो कभी कभार तो हमारे पास सीधी ही लिख देगा कि टैक्स की जो रेट है वो 4%, कभी 100 रुपए पर 4 रुपए ऐसे लिख कर दे देगा। वो लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे यहां पर कहा एक व्यक्ति प्रत्येक 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, टैक्स जो है वो 1 रुपए पर 4 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 पैसे अगर टैक्स देगा 100 पर तो 4% उसके अपने पास यहाँ पर टैक्स होगा 4% की दर से। ब्याज की दर 4% से घटकर इतनी हो गई तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय नेट इनकम अपने पास यहां पर डिक्रीज बाय 48, देन फाइंड हिज कैपिटल। तो हम लोग मान लेंगे उसकी जो कैपिटल है वो ₹X है। हम लोगों ने ये मान लिया है कि उसका जो कैपिटल है वो ₹X है। पहले उसको जो इनकम हो रही थी वो 4% हो रही थी बैंक से, और ब्याज की दर अब घट गई जिससे 3.75 हो गई, यानी कि x का 3.75 अपने पास हो गई। और मुझे बताइए दोनों ही कंडीशन में, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंडीशन में 1 रुपए पर अगर 4 पैसे टैक्स दे रहा है तो टैक्स की रेट क्या 4% है क्या? 4% अगर अपने पास है तो x इंटू 4 अपॉन अपने पास 100, और 4% अगर टैक्स है तो 96 अपॉन 100, ये लीजिए। और यहां पर 4% अगर टैक्स दे दिया x इंटू
3.75 अपॉन 100 में से 4% अगर टैक्स दे दिया तो नेट इनकम कितनी बची 96। और इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 रुपीज अपने पास है। सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां से जैसे आप लोग माइनस करोगे x इंटू 96 अपॉन अपने पास 10,000 या 100 इंटू 100 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अपने पास 4 माइनस 3.75 और इक्वल्स टू 48 तो अपने पास चल ही रहा है। तो यहां से x इंटू 96 अपॉन नीचे की तरफ अपने पास आ गया 10,000, ये लीजिए कोई बात नहीं, इंटू 0.25, 0.25 को 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं और बराबर में 48। तो 25 से ये कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है 24 बार और 24 से कट रहा है 2 बार। तो x का मान क्या अपने पास 20,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20,000 आ गया है, ये अपने पास आंसर है 20,000, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग मिलकर ये बात समझ पाए हो क्या कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए ठीक है क्या? अब अभिषेक वर्मा को नहीं समझ में आया। अभिषेक देखिए मैं फिर से समझाता हूं। दिक्कत क्या अभिषेक, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी इस क्वेश्चन को समझने में कि यहां पर इसकी लैंग्वेज को समझे, इसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं पूरी जिंदगी, अब पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, इतनी बात तो समझ पाए क्या कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए पर अगर 4 पैसे टैक्स है तो टैक्स की जो रेट होगी वो 4% होगी। क्या इतनी सी बात तो आप समझ पाए हो क्या? इसके लिए बताइए अभिषेक भाई, आप क्या ये बात समझ पाए हो क्या? गीतांजलि को भी नहीं समझ में, आपको भी समझाता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे भी पूछते रहते हैं, डेली आप लोग नहीं पूछना। जैसे संकल्प मीना ने पूछ लिया, कल उसने पूछ लिया। मेरा मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है मदर्स पर, जो 20 दिसंबर तक अपने पास चलेगा। तो 20 दिसंबर को ही मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा भाई। 20 दिसंबर को मेरा फिक्स डेट पर, 20 या 19 को, वो आप देख लेना, 19 या 20 दोनों में से एक डेट को स्टार्ट होगा भाई। अब मत पूछना, लेकिन ये बात समझ में आया, उतनी बात समझ में आई। अब दिक्कत ये है कि हमारा माइंडसेट इस टाइप से होता है कि हम लोग जिंदगी भर ब्याज देते ही देते रहते हैं। हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि उसने ब्याज अपने पास यहां पर लिया भी जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्याज वो ले रहा है। हम लोग ब्याज हमेशा देते ही देते रहते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन का वो माइंडसेट बन ही नहीं पाता, दोनों चीजें मैच हो ही नहीं पाती। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी जितनी भी जिंदगी भर की कमाई है अभिषेक भाई, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, उसको आपने बैंक में जमा करवाया। मान लो आपकी जो कैपिटल है, मैं फिर समझा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी अपने पास कैपिटल है उस, वो मान लीजिए x रुपए है, वो बैंक में आपने जमा करवाया और बैंक पहले तो ब्याज दे रहा था आपको, तो आपकी इनकम है भाई ये। दिक्कत ये है कि आप ब्याज सोच तो देते ही देते रहते हैं ना हम लोग, तो माइंडसेट वैसा का वैसा बन जाता है। यहां पर बैंक आपको पहले दे रहा था 4% की दर से ब्याज, तो आपकी इनकम ये थी, और अब आपको कर दिया उसने 3.75, तो अपने पास इनकम जो है आपकी ये है। यहां से गवर्नमेंट को इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि इनकम आपकी बढ़ रही है या घट रही है। बोलो ठीक है क्या? कोई फर्क अपने पास यहां पर, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, ये नेट इनकम का दिया हुआ है। यहां पर ये जो डिफरेंस दिया हुआ है वो नेट इनकम का अपने पास दिया हुआ है, ये चीज आप लोग याद रखिए। शुद्ध वार्षिक आय जो है वो अपने पास 48 कम हो गई, तो यहां से जो भी इनकम आपकी हुई थी, मान लो 4x अपॉन 100 कमाया था, तो अपने पास गवर्नमेंट ने 4% लेकर आपके पास तो 96 ही छोड़ा है, ये लीजिए। अब बैंक ने आपको ये दिया 3.75x, तो बैंक ने आपको क्या दिया, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को तो खुद के एम्प्लॉयज को भी सैलरी देनी है, तो 4% आपसे टैक्स लेगा, और इन दोनों का जो अंतर है ना वो 48 है। कोई भी विधि लगाकर आप यहां पर ये जो है वो आप लोग यहां पर x का मान निकालना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20,000। क्या अब की बार तो आप समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब आप लोग चाहो तो इसको 100 भी मान सकते हो, जरूरी नहीं यही मानो, आप लोग 100 भी मान सकते हो। आपकी कैपिटल जो है वो 100 रुपए है, पहले बैंक आपको दे रहा था 4 रुपए, और अब बैंक ने देना शुरू कर दिया 3.75 रुपए।
जब आएगी आपके पास गवर्नमेंट, वो कहेगी 4% टैक्स दे, तो कहे आप कहोगे 4% टैक्स ले जा, लेकिन मेरे पास कितना बचेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी तेरे पास ये बचेगा। अब इसमें से अगर 4% दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 96/100 बचेगा। और हमें जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 48। 48 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो क्या 96/100 कॉमन आ रहा है क्या, और अंदर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 0.25, और गुना किससे कर दोगे, कैपिटल के लिए 100 से गुना कर दोगे। इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है, क्योंकि अच्छी बात ये होती है मैथ्स में, तरीके बदलने पर आंसर्स नहीं बदलते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? होगा भाई, होगा। इंक्रीज होगा तो जरूर 114 होगा भाई। अभिषेक कुमार, एक्स का 114 होगा, अगर इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही लिखे हो आप। अब ये आया हुआ क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है, बाकी मैं तो नहीं लिखता। नहीं तो बताओ, बिना पेन चलाए आप लोग आंसर दे दोगे क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। पिछले वर्ष एक छोटे व्यवसाय से उद्यम में बैंक की पूंजी 20,000 थी। नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए पिछले वर्ष निवेश से 30% बढ़ा दिया, तो 20,000 का 30% 6,000, और 6,000 बढ़ा दिया तो क्या 26,000। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कीजिए। संकल्प मीणा ने फिर से वही पूछ लिया, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करता हूं भाई। संकल्प, आप वहीं पर कॉल करके पूछिए भाई। ऑफलाइन, ऑफलाइन है वहां पर कॉल कीजिए, नंबर लीजिए नेट से और वहीं पूछिए भाई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय का 12% से घटकर 10% हो गई। व्यक्ति की जो आय है ना वो 5 लाख रुपए बढ़ गई। पहले मान लो एक्स रुपीज थी, तो अब कितनी होगी, एक्स प्लस 5 लाख। ये लीजिए, आपने पास ये हो गई है। पहले आप लोग टैक्स दे रहे थे 12%, और अब टैक्स कितना दे रहे हो, तो आप टैक्स दे रहे हो अब 10%। यहां पर दोनों का जो अंतर है ना, अब आपको 10,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो मुझे बताइए, ये जो अपने पास टैक्स देना पड़ रहा है, 10,000 अधिक देना पड़ रहा है, अभी अभी टैक्स कितना है, एक्स प्लस 5 लाख का 10% अपने पास टैक्स है। ये जो टैक्स है वो तो 10% है, और यहां पर जो अपने पास टैक्स था वो एक्स का 12%। इस टाइम जब 10% हो गया तो आपको 10,000 रुपीज अधिक देना पड़ रहा है। ये लीजिए, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। तो इससे ये करोगे तो 50,000, एक्स का 10%, एक्स बाई 10, एक्स का 10%, प्लस अपने पास यहां पर 50,000 माइनस एक्स का 12%, बराबर अपने पास यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10,000 अपने पास होगा, ये इधर आएगा तो 40,000 रुपए बराबर। क्या अपने पास ये माइनस करोगे तो 2x/100 आ गया है क्या, तो x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर x का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया है 20 लाख रुपए, अपने पास x का मान आ गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 20 लाख रुपए अगर है, लेकिन बढ़ी हुई आय पूछा है 20 लाख में, अगर 5 लाख रुपए अगर आप लोग जोड़ देते हो तो बढ़ी हुई जो आय होगी, पहले वाला पूछता तो 20 लाख आंसर आ जाता, लेकिन ये तो अपने पास ये वाला पूछा है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज पूछा है तो 5 लाख रुपए बढ़ गई, तो क्या 25 लाख रुपए हो गई? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बिल्कुल भाई। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ये यहां पर ये कर सकते हो कि जब भी आपके पास टैक्स जो था वो मुझे बताइए, क्या आपने यहां से, दूसरा आप लोगों को अगर थोड़ा और सोचना है इस क्वेश्चन को, तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, यहां पर नितिन देखिए, मैं फिर से बता देता हूं भाई। ये अपने पास एक्स रुपीज है, ये अपने पास एक्स प्लस 5 लाख रुपए अब इनकम बढ़ गई।
पहले 12% टैक्स दे रहा था, अब 10%, तो इसका मैंने 10% इधर कर लिया क्योंकि यहां पर अधिक है, और इसका 12% यहां पर कर लिया। यदि कम या अधिक जब भी आए आयकर देना पड़ रहा है, अधिक अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बराबर 10,000, उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया और अपने पास आंसर आ गया भाई। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरी बात, आप एक छोटी सी चीज ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर टैक्स अपने पास 10% की दर से क्या अपने पास 50,000 रुपए नहीं बढ़ना चाहिए था क्या? आपको बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। टैक्स जो है वो 50,000 रुपए अपने पास 5 लाख रुपए बढ़ गया और 10% की दर से 50,000 रुपए बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए ही बढ़ा, तो 40,000 रुपए कौन खा गया? ये जो 40,000 रुपए है ये कौन खा गया? तो आप कहोगे सर टैक्स की रेट खा गई इसको। यहां पर मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करना, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ये अपने पास है ही, मैं मिटा दूंगा उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे ही यहां पर 10 मान लो 5 लाख रुपए बढ़े तो 10% के हिसाब से तो 50,000 रुपए बढ़ना चाहिए था, जबकि बढ़ा 10,000 रुपए बढ़ा, तो 40,000 रुपए कोई ना कोई खा गया। 40,000 रुपए किसने खाए? 40,000 रुपए वो खा गया जो रेट कम हुई, उसने 40,000 रुपए अपने पास खा लिए। तो रेट कितने परसेंट कम हुई थी? 2%, और गुना करोगे अगर 100 से तो मुझे बताइए 2 से कट जाएगा 20 लाख, 20 बार, तो क्या 20 लाख रुपए आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए आप सीधा भी सोच सकते हो और बाद में 5 लाख जोड़ोगे, ये आंसर आ गया। समझ पाते हो इस चीज को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ और अगर आपको तो भी कोई बुरी बात नहीं है, छोड़कर आगे बढ़ जाना। फिर भी आपको लगता है सर हमें तो समझना ही समझना है, ये ठीक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए भाई। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। आसान क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल अभिषेक भाई, जैसे बोल रहे हो वैसे लिख लीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो तो सही। मैथ्स के नियम के अनुसार चलना, लेकिन उसमें कोई गलती मत कर देना। एसएससी में उत्तीर्ण इस छात्र को नौकरी दी कि 2,700 रुपए तो फिक्स दिए जाएंगे और ये कमीशन मिलेगा बिक्री का, जो भी सेल करता है। 2,700 रुपए तो उसकी इनकम होगी कैसे? तो उस बच्चे की 2,700 रुपए तो फिक्स मिल रहे हैं, और जो भी सेल करेगा उसका इतना परसेंट कमीशन, जो भी सेल करेगा 25/4% कमीशन, और बराबर में जो फिक्स इनकम है वो और जो कमीशन है दोनों मिलकर उस महीने की सैलरी बना देंगे, यानी 18,325। तो सोल्व करके क्या एक्स का मान आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ये इक्वेशन कैसे लिख दी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे अपने पास आते हैं। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? 25 से 4 बार तो x/16 बराबर, ये उधर जाकर अगर माइनस होगा तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 15,625 रुपए अपने पास आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर 16 से गुना करोगे अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2,50,000 रुपए की उसने सेल की। ऑप्शन आ गया बी। बताओ समझ पाए हो क्या? कुछ नहीं समझ पाओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मैं वापस समझाता हूं। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। उसकी इनकम दो तरीके से अपने पास हो रही है, एक तो उसकी फिक्स इनकम है और एक अपने पास उसकी यहां पर कमीशन के तौर पर उसको मिल रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया तो उसकी टोटल इनकम अपने पास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग सब लोग। हाँ पहले भी घटा सकते हो, तो बात एक ही है। 2,700 पहले घटा दो तो 15,625 रुपए जो है वो उसके कमीशन के तौर पर मिलेगा।
एक विक्रेता कुल बिक्री का 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री जो है उस पर 2% बोनस देता है। तो इन वाले क्वेश्चंस में जब बोनस वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, सब लोग यहां पर जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको ये देखना है कि ये विक्रेता की सेल्समैन की इनकम दी हुई है या कंपनी की इनकम दी हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में समझाया था कि भाई ध्यान से पढ़ना कि टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। ये लाइन मैंने बोली थी आप लोगों के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एक ही लाइन उस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे ही यहां पर आप लोग देखना कि ये जो दिया हुआ है वो सेल्समैन की इनकम दी हुई है या उस कंपनी की इनकम दी हुई है, तो एक बिक्री का 8% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर तो 2% बोनस और मिलता है। यानी 20,000 रुपए तक तो वो जो कमीशन दे रहा है वो कितना रुपए दे रहा है, तो आप कहोगे सर 8%, ऊपर भी 8%, उसके बाद भी 8% तो है ही है, टोटल पर है 8 तो, लेकिन उससे उस ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस और है, तो टोटल मुझे बताइए क्या 10% हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास हो गया है। तो बताओ कुल आय जो है वो 7,600, तो यहां पर तो 20,000 का तो मिलेगा उसको कितना, 8%। 20,000 का तो सेल्समैन को मिलेगा 8% और यहां पर इसका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10%। तो टोटल अपने पास कितना है, तो टोटल अगर ऐड करोगे तो ये है अपने पास 7,600। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए अभी कर देता हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी अगर कंपनी की इनकम दी हुई हो, मान लो यहां पर कंपनी की इनकम दे दे 20,000 रुपए है और 8% खुद के पास रखे, तो कंपनी की इनकम है 92% और यहां पर कंपनी की इनकम है 90%, और फिर जो भी कंपनी की इनकम दी हुई है वहां पर 80,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी दी हुई है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से कंपनी की दी हुई है, सेल्समैन की दी हुई है, यह आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर मान लीजिए का इसने तो सेल्समैन की दी हुई है, तो 1600 माइनस करोगे तो x इंटू 10/100 बराबर ये अपने पास हो गया 6,000। जीरो से अपने पास जीरो कट गया तो x का मान आ गया 60,000, लेकिन वो आंसर नहीं आया, ध्यान रखना उसमें 20,000 जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि 20,000 तो पहले है और 60,000 अपने पास बाद में है। तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 80,000 अपने पास टोटल हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए पूरा बेसिक से मैंने आपको समझा दिया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रियांशु अभी बस खत्म ही हो जाएगा, 2-3 क्लास और मान लो, 12 इसकी फाइल है, डेली में एक एक करवा रहा हूं, तो मंडे को हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। संडे को क्लास लगाएंगे भाई थोड़ा सा, तो क्योंकि कोर्स थोड़ा पीछे ही अपना थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बहुत कर रहे हैं। संडे को इस बार भी क्लास लगेगी, याद रखना आप। ये 20,000 तक की जो बिक्री है उस पर 8% कमीशन है और 20,000 से, रिपीट कर रहा हूं भाई, 20,000 से ऊपर जितना भी है 8% तो टोटल पर ही है। यहां भी 8% तो, और यहां पर भी है 8% तो, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया यहां पर, क्योंकि 2% बोनस भी है 20,000 से ऊपर। तो सेल्समैन को 8% यहां से मिलेंगे, 10% यहां पर मिलेंगे। पिछले क्वेश्चन में उसका फिक्स लिख दिया था 2,700, 2,700, और कमीशन का बिक्री का 1/16 है तो ये 2,700 फिक्स था। अब की बार ऐसा नहीं है, 20,000 से बिक्री तक तो 8%, तो पहले हम लोग 8% करेंगे और यहां पर ये जो होगा x का हम लोग 10% करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका दूसरा जो है वो हम लोग इसको चेक करते हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि अपने पास यहां पर पहली बिक्री पर तो मान लीजिए 20,000 से तक की बिक्री पर तो 8% कमीशन है और ऊपर की बिक्री पर भी 8% ही अगर रहता, और टोटल उस बंदे ने मान लो अपने पास 8,000 रुपए अगर कमाए हैं, तो हम लोग तुरंत लिख देते कि 8% की वैल्यू जो है वो 8,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन सेम रहता, 8% और 8% रहता, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग,
ये जो अपने पास है 8% और 8% अगर कमीशन होता तो 8% बराबर 7,600 बराबर 8% लिख देते। लेकिन अब की बार जो अपने पास यहां पर है वो मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या 8% है, 8 और 10 है, तो ना तो पूरे कमीशन को 8% के बराबर लिख पाएंगे, ना ही पूरे कमीशन को 10% के बराबर लिख पाएंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर रखना। आप, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कमीशन सेम कर लेते हैं। जैसे यहां पर 20,000 तक की बिक्री पर तो 8% कमीशन है, और यहां पर अपने पास एक्स रुपीस जो ऊपर बिक्री करे तो उस पर कमीशन है 10%, और टोटल जो कमीशन है वो अपने पास दे दिया उसको 7,600। बिल्कुल ठीक है। तो अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक कमीशन सेम हो रहता, कोई बात नहीं प्रीति परमार, आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, वो भी बात तो सेम ही होती है। यहां पर 8% अगर अपने पास होता और 8% होता तो 8% के बराबर रख लेते, लेकिन ना तो अब इसको 8 के बराबर रख पाएंगे क्योंकि कुछ भाग तो 8 है और कुछ भाग 10 है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर 10% कमीशन है तो यहां पर भी 10% कमीशन बना दो, मतलब इसका 2% बढ़ा दो। उसको दोगे नहीं, ये मत सोच लेना आप उदार हो गए हो कि चल ले जाए यार, 2% दे नहीं रहे हो आप वहां पर सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए बढ़ा रहे हो। तो जैसे ही 2% अपने पास कमीशन बढ़ेगा, मतलब यहां भी 10 में कर दूं, तो मुझे बताइए क्या 20,000 का 2% 400 रुपए अपने पास होता है, तो क्या 400 रुपए और देने पड़ेंगे क्या? अगर आप उसको यहां पर भी 10% देना चाहते हो, यहां पर भी 10% देना चाहते हो, तो यहां तो ऑलरेडी 10 है, इसको 10% बनाओगे तो उसको 400 रुपए और देने पड़ेंगे। तो क्या अपने पास 8,000 जो वैल्यू है, अब मुझे बताइए दोनों जगह 10 हो गया है, तो क्या 10% की वैल्यू है क्या और 100% की वैल्यू? मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल लोगे। हाई 800 के 8,000 के नीचे 10 लिखना और इंटू कर देना 100 से, तो आंसर तो अपने पास यही आना है 8,000। बताइए ठीक है क्या? अब इस चीज को आपको रटना नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से अगर वो कम, जैसे ही उसका कमीशन अगर बढ़ता है तो अगर ये सेल्समैन की इनकम होती तो ऐड होगा, और ये अगर कंपनी की इनकम होती तो सेल्समैन की अगर बढ़ाओगे तो कंपनी की इनकम कम होगी। चलो मैं अगला समझाता हूं, आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है 9 नंबर, चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये चीज ध्यान से पढ़ना कि कंपनी की इनकम दी हुई है या सेल्समैन की दी हुई है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस देती है। कुल बिक्री पर 14% तो है ही है, ध्यान रखना 14% तो 25,000 तक भी है और उससे ऊपर भी है। 25,000 पर भी 14% है और उससे ऊपर भी 14 तो है ही है, लेकिन उस पर 6% और है, तो टोटल क्या 20% हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, 25,000 का 14% निकालो, क्योंकि कंपनी की नहीं उस सेल्समैन की आय दी हुई है,
और आप लोग x का 20% निकालिए और यहां से बराबर में x का 20% और बराबर 12,500 इस चीज को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका अपने पास ये रहा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ। दूसरी बात, यहां से मुझे एक बात बताइए, दूसरा तरीका अपने पास मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे, इनको सेम बना लिया करो। 25,000 तक की बिक्री पर तो 14% है और यहां से ऊपर अपने पास यहां पर 20% है और सेल्समैन की इनकम दी हुई है कितनी, अपने पास सेल्समैन की दी हुई है 12,500। तो ये ना तो आप 14% के बराबर लिख पाओगे और ना ही आप लोग इसको 20% के बराबर लिख पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कमीशन यहां पर अगर 20 है तो यहां पर भी 20% कमीशन बना दो। तो 20% अगर आप उसको देना चाहते हो तो क्या 6% बढ़ जाएगा क्या, और इसका 6% क्या 1500 होगा क्या, आप कहोगे जरूर सर 1500 होगा। तो 1500 रुपए और बढ़ जाएगा अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ये हो जाएगा 14,000। अब बताओ क्या 14,000 20% की वैल्यू है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 20% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू जो होगी वो 70,000 होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर। अब हम लोगों ने बात समझना शुरू कर दी है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, बताओ ठीक है क्या। x की जगह x प्लस 25,000 लिख दो, उससे भी आंसर सेम आएगा। आप लोग यहां पर x प्लस अपने पास ऐसा भी कर सकते हो कि अपने पास x प्लस 25,000 पर या टोटली x मान लो, जैसे चाहो वैसे आप करो। 14% और 25,000 के अलावा 6% ये लिख लो, तो भी अपने पास आंसर भाई सेम ही आएगा। लेकिन आप उसको करो तो सही, सिर्फ पूछ रहे हो। आप ये भी कर सकते हो टोटल को x मान लो, x पर अपने पास 14% और जो बचा रिमेनिंग x माइनस 25,000 उस पर कितना परसेंट, 6%। इससे भी x का मान डायरेक्ट ही 70,000 आ जाएगा। आंसर सभी तरीके से सेम ही आना है भाई। मैं वापस रिपीट करता हूं, देखो कोशिश करना समझने की। मैं फिर बताता हूं, एक एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला 8 नंबर बता दिया है, 9 नंबर बता दिया है, 10 नंबर बता देता हूं। चलो आ जाओ, करो, पहले आप करो फिर मैं समझाता हूं। यहां पर ये लाइन ध्यान से पढ़ना कि सेल्समैन की इनकम दी हुई है या उसने कंपनी की इनकम दी हुई है, ये लाइन अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% कमीशन देती है कुल बिक्री पर और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर एक बोनस भी है। तो यहां पर ध्यान रखना 10,000 तक जो बिक्री है उस पर 9% है और आगे भी 9% तो है ही है, कुल बिक्री पर है। तो आगे भी आप लोग जो एक्स का करोगे उस पर 9% और 1% बोनस, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 10% हो गया। अब की बार अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई हटाकर शेष कंपनी में, अब कंपनी वाला क्वेश्चन आ गया है। यहां पर कंपनी वाला क्वेश्चन अगर अपने पास आ गया है तो मुझे सभी लोग बताओ यहां से कंपनी में कितना जमा करवाएगा। तो यहां से आप कहोगे सर 10,000 का 9% अगर खुद के पास रख लिया तो कंपनी में जमा करवाएगा 91 और यहां पर कंपनी में जमा करवाएगा 90 और इन दोनों का जो सम अपने पास होना चाहिए वो 45,100 रुपए अपने पास होना चाहिए। ये लीजिए, कैलकुलेट करके एक्स का मान निकालना। जो एक्स का मान निकालोगे वो आंसर नहीं आएगा, उसमें 10,000 आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल बिक्री तो एक्स प्लस 10,000 है। ये लो, अब जो दूसरे वाला मेथड है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, दूसरे वाले मेथड में 10,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर तो आप लोग उसको दे रहे हो 9% कमीशन और यदि अपने पास x रुपए अगर है इस पर दे रहे हो रिमेनिंग पर 10% और टोटल कंपनी में उसने 45,100 रुपए जमा करवाया। बताओ, ये तो क्वेश्चन में गिवन है जिसको एक बार मैंने लिख दिया है। अब ये कंपनी की इनकम है तो यहां से तो जमा करवाएगा 91, यहां से जमा करवाएगा 90, तो ना तो इसको 91 के बराबर रख सकते हो ना ही 90 के बराबर रख सकते हो। बराबर तो तब रख पाओगे जब शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम होता। तो आप एक काम करो, यहां बेचारे को 9% क्यों दे रहे हो, यहां भी 10% दे दो। जैसे ही 10% आप लोग दोगे तो मुझे बताइए क्या उसकी इनकम बढ़ जाएगी क्या, 1% बढ़ जाएगी और इसका 1% कितना होता है 100। मुझे बताओ 100 रुपए जो बढ़ा वो सेल्समैन का बढ़ा है या कंपनी का बढ़ा है, ये बात बताओ, आपका दिमाग क्या बोलता है।
1% आपने सेल्समैन को 9% की जगह 10% दे दिया, तो 100 रुपए जो इनकम बढ़ी वो कंपनी की बढ़ी या सेल्समैन की बढ़ी? ये बात आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे बताओ कि सेल्समैन की बढ़ी है या कंपनी की बढ़ी है। तो आप कहोगे सर ये 100 रुपए तो आपने सेल्समैन के बढ़ाए हैं, ये 100 रुपए तो सेल्समैन के बढ़ाए हैं। तो 100 रुपए अगर सेल्समैन के आपने बढ़ाए हैं तो अपने पास मुझे बताइए क्या कंपनी के तो 100 रुपए जरूर घटे होंगे? बोलो ठीक है क्या? अब ये चीजें आपको रटनी नहीं है, मतलब ये चीजें समझनी है। और समझ में उसी बच्चे को आता है जो, मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट लिखो ही लिखो मैं पूछते ही, लेकिन आप घर पर भी मैं बोलता हूं किसकी बढ़ी तो आप ऐसे कैसे बैठे हो, किसकी बढ़ी मैं फिर बोलता हूं तो भी ऐसे कैसे बैठे हो। तो फिर आप लोग यहां पर दिक्कत क्या आएगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप रिप्लाई करने की कोशिश किया करो, क्लास में बातचीत किया करो, समझ में आया नहीं आया, हाँ सर इसकी इनकम आई, तभी तो पता लगेगा। सेल्समैन की इनकम और अपने पास सभी की, सेल्समैन को यहां पर भी 10%, यहां पर भी 10% अगर दे रहे हो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर 10% दे रहे हो, तो कंपनी में क्या आप 90% ही जमा करवाओगे क्या? 90% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तीसरी बार ये तरीका मैं बताते हुए जा रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या अब तो इस बात को आप लोग पकड़ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर ए, हां और ना बताओ क्या अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग दोनों मेथड? बताइए। दीपक क्या रिपीट करूं? तो बताओ कि ये रिपीट करूं वो रिपीट कर देता हूं भाई। यहां 9% कंपनी में तो 91, 10% खुद के पास तो कंपनी में 90 है। यहां से 9 की जगह अपने पास 10 हो गया तो 1% बढ़ गया, 1% बढ़ गया तो 1% 100 होता है, 100 घटा दिया हमने 45,000, 45,000 वैल्यू 90 की है तो 100 का मान निकाल लिया। ये लो रिपीट कर दिया भाई। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? अब कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन मुझे बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, क्या कर लोगे क्या? ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लीजिए, चलो कर लो, मेरे सामने ही कर लो अभी। 12 नंबर करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं फिर समझाता हूं। तो देखिए, एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% हिस्सा कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर ये, यदि भाई इतना कमाता है, अब कमीशन किसका दिया हुआ है? इसका, सेल्समैन का दिया हुआ है। तो यहां से 10,000 रुपए तक तो बिल्कुल ठीक है, 10% मिलेगा और उससे ऊपर भी 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। कुल बिक्री पर ऊपर भी 10 प्लस 2.5 यानी 12.5% कमीशन मिलता है। तो यहां पर उसको मिलेगा कितना? 10,000 का 10% और प्लस अपने पास एक्स का 12.5%, तो बराबर टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 2875। एक्स का मान निकालना, अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा मुझे बताइए, यदि क्वेश्चन आप लोग करते हो यहां से कि अपने पास यहां से 10,000 से ऊपर की बिक्री जो है अपने पास, उस पर तो 10%, 10,000 तक 10% अपने पास है और उससे ऊपर 12.5% अपने पास है, तो यहां से उसको मिलेंगे 2875। आप यहां पर 10 ना तो इसको 10% के बराबर लिख पाओगे ना ही 12.5% के बराबर लिख पाओगे, क्योंकि दोनों अपने पास अलग अलग हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको 12.5% अगर मैं बना दूं तो क्या अपने पास 2.5% अपने पास आ जाएगा क्या?
2.5% कितना होता है इसका? 250 होता है। तो ये 250 आप लोग इसको जोड़ दोगे क्योंकि 250 रुपीज इसका बढ़ गया। कंपनी का होता तो घट जाता। ये अपने पास 3125, तो 3125 जो वैल्यू है वो अब बताइए क्या 12.5% की वैल्यू है क्या? और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो ये 8 बार और अपने पास 1000 और 24 एक 25,000। सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। करो, मेरे सामने ही आप लोग कर लीजिए और आंसर दीजिए सब लोग। तो ये चीज आपको खुद को समझनी है, रटना नहीं है कि जोड़ना है या घटाना है, ऐसे कहीं रट के बैठ जाओ। क्योंकि कभी कभार जोड़ना पड़ सकता है, कभी कभार उसमें से घटाना भी पड़ सकता है। कंपनी की दी हुई है या सेल्समैन की दी हुई है, ये बात विशेष तौर पर आपको वहां पर समझनी पड़ेगी। 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है यदि कमीशन हटाने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए अगर जमा करवाए। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये 10,000 की बिक्री जो है वो अपने पास 5% है। 10,000 तक की बिक्री पर 5% है और उससे ऊपर की जो बिक्री है वो अपने पास 4% है। यदि कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी में 31,100 रुपए अगर जमा करवाता है तो कंपनी की इनकम दी भी 31,100 रुपए, तो यहां पर तो 10,000 का 95% और यहां पर x का अपने पास 96% है। और अगर दोनों को आप लोग जोड़ोगे अपने पास यहां पर, तो कंपनी में जमा करवाए 31,100 रुपए। या तो इसको कैलकुलेट कर लो या दूसरा तरीका मैं बार बार बताना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इसको समझिए, रटिए नहीं, समझिए समझिए समझिए। यहां पर तो 5% है और ऊपर की बिक्री पर 4% है। टोटल पर 5%, कुल बिक्री पर नहीं कहा। अब की बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। यहां पर 10,000 तक 5% और ऊपर 4% और कंपनी में जमा करवाया 31,100 रुपए जो है वो अपने पास कंपनी में जमा करवाया। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कमीशन अगर 4% है तो यहां पर भी अगर कमीशन 4% करोगे तो बताइए उस सेल्समैन का कमीशन अब की बार बढ़ाया है या आपने 1% घटाया है? तो 1% होता है 100, तो उसने आपने उसका अब की बार कमीशन घटाया है। तो अगर उसका कमीशन घटा होगा तो क्या कंपनी का बढ़ा होगा क्या? सेल्समैन को 5 की जगह 4 कमीशन घटाया है तो इसका अपने पास कंपनी का बढ़ गया होगा। तो 31,200 रुपए जो है वो 4% और 4% तो जमा करवा आपने खुद के पास रख लिया, तो ये 96% जमा करवाया और गुना किससे कर दोगे? 100 से। 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है 24 बार और 24 से 13 बार, तो क्या 32,500 सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है भाई। 96 कहां से आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4% आपने खुद के पास रख लिए प्रमोद, तो बताओ आप दूसरे को 100 रुपए थे, 4 खुद के पास रख लिए तो दूसरे को कितना दोगे? पूरा दिमाग लगा दो, सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो और फिर दिमाग लगाओ कि 100 रुपए आपके पास है, 4 रुपए खुद के पास रख रहे हो और बचा हुआ आपको कहीं जमा करवाना है, तो कितना जमा करवाओगे? लगाओ दिमाग पूरा भाई। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कंपनी में जमा करवा रहा है खुद के पास रख रहा है, ये चीज आपको लाइन को एक ही चीज तो मैंने बोली है कि उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रमोद ओके क्या? बताओ कितना जमा करवाओगे भाई? आप तो ओके लिख रहे हो, जमा कितना करवाओगे ये बताओ। अब एक चीज यहां पर तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 14,
15 और 16, तीनों क्वेश्चन सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास नहीं है, अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप करो फिर मैं करवाता हूं। तो इनको मैं अगला जो पॉइंट अपने पास है फाइल नंबर अपने पास 10 का कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चंस उसके कल कर लेंगे। तो क्या आप लोग ये जो है वो क्या पहले आप करके आओगे और तीनों क्वेश्चन नहीं आए तो मैं आपको कल आते ही पहले इन्हीं की प्रॉब्लम लेंगे और उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 10 कल की क्लास में करेंगे। लेकिन 10 नंबर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ताकि जो बच्चा क्वेश्चंस करने की कोशिश करे वो उसको कर पाए, ठीक है ना। तो तीनों पहले आप करना, नहीं आएगा पहले इसी फाइल को मैं अपलोड कर लूंगा सुबह सुबह, नहीं आएगा तीनों में से, तीनों नहीं आएंगे तो तीनों करवा दूंगा, तीनों अगर नहीं आएंगे तो तीनों करवा दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देखिए यहां पर अपने पास दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास है। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8000 है, क्वेश्चन ही ले रहा हूं आगे का, लेकिन उसी से कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। मैन जो है वो अपने पास बढ़ रहे हैं 6% और फीमेल जो है वो बढ़ रही है अपने पास 10%, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर जो हो गई है वो 8600 हो गई है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक तो फाइल नंबर 10 में दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास मिलते हैं, दोनों का मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि जो बच्चा क्वेश्चंस करना चाहे वो कल तक उनके क्वेश्चंस कर पाए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ध्यान से समझिए। अब अपने पास उसने कहा है कि बताओ मैन कितने हैं वहां पर और वुमेन कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो पहला तरीका अपने पास होता है, टोटल को ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए भाई, ये क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन है, फिर ये मत पूछना 6 कहां से आया 8 कहां से आया, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। टोटल पॉपुलेशन पहले 8000 है, मैन 6% इंक्रीज हो रहे हैं, वुमेन जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है। तो टोटल अगर पॉपुलेशन बढ़कर 8600 हो गई है, देन मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल 8000, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं मान लूंगा कि मैन जो है वो तो अपने पास एक्स है और वुमेन जो होंगी वो कितनी होंगी, तो वुमेन होंगी 8000 माइनस एक्स। ये अपने पास मैन एक्स है और वुमेन होंगी 8000 माइनस एक्स। मैन कितना परसेंट बढ़े, तो आप बोलोगे सर 6% बढ़ गया, तो एक्स का आप लोग 6% निकालिए। और वुमेन कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे सर वुमेन बढ़ी 8000 माइनस एक्स, इसका आप लोग 10% निकालिए। 10 इतनी है, 10% बढ़ी है, और दोनों जो बढ़कर हो जाएगा वो बढ़कर कितना कितना बढ़ रहा है 600। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि सर जैसे ही 6% इंक्रीज हो रहा है मैन और जैसे ही वुमेन इंक्रीज हो रही है 10%, कभी तो आप 6% निकाल देते हो और कभी आप लोग 106 से इंटू कर देते हो, ये तो क्या ही बात हुई। तो याद रखिए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास 6% अगर बढ़ रहा है तो इस चीज को इंटू किससे कर दोगे। अगर 6% कोई बच्चा सोचता है कि मैं तो इससे इंटू करूंगा, तो भाई इससे इंटू कर दो। इस चीज का मतलब ये होता है कि जो बढ़कर अपने पास हो गया है, बढ़कर अपने पास कितना हो गया है, दोनों को जोड़ोगे तो अब बराबर में लिखना पड़ेगा 8600। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर भी आएगा और इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर दोनों से सेम आना है। 6% और 10% का मतलब यह है कि जितना अपने पास इंक्रीज हुआ, जितना अपने पास बढ़ा, और 106 और 110 का मतलब ये होता है जितना अपने पास बढ़कर हो गया है। बताओ ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या, हां और ना बताओ, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। दोनों को सोल्व करोगे आंसर अपने पास सेम आना है, लेकिन ऊपर वाली संख्या को सोल्व करना क्योंकि वहां पर 6 है तो ज्यादा आसान लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा तो वही करेंगे। तो ये हो गया अपने पास 6x प्लस अपने पास 80,000 माइनस अपने पास 10x बराबर 100 आगे ले जाओगे तो 60,000, ये लीजिए। यहां से माइनस करोगे तो माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 20,000 अगर अपने पास है तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 4 का भाग दोगे 20 में तो ये अपने पास 5000 आ जाएगा। और x किसको माना था, मैन को माना था, तो मैन की संख्या तो अपने पास 5000 आ गई है और यहां से वुमेन की जो संख्या है वो कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर वुमेन की जो संख्या है वो 3000 अपने पास आ गई है। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
हाँ और ना बताइए। क्या पहली बात आप लोग अच्छे से ढंग से तरीके से समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसका दूसरा मेथड अपने पास क्या होगा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सेकंड मेथड जो इसका होगा वो अपने पास होगा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि अपने पास यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, एलिगेशन जो मेथड है उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैन कितना बढ़ा, तो मैन बढ़ा है अपने पास 6% और वुमेन कितनी बढ़ी है, तो वुमेन बढ़ी है अपने पास 10%। मैन अपने पास 6% बढ़े हैं, वुमेन कितनी बढ़ी है, तो वुमेन अपने पास 10% बढ़ी है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन 8000 से बढ़कर 8600 हो गई। ये देखिए, जिन बच्चों को अब जो बात समझ में नहीं आई इसमें, धीरेन्द्र भाई और ये दो चार बच्चे जो मदर्स पर हैं, आप मुझे ये लिखना, अगर नहीं धीरेन्द्र एक ही बच्चा है, कि क्या चीज क्रॉस क्वेश्चन करो उसको मैं समझा देता हूं। रिपीट में तो वैसे के वैसे मैं पढ़ डालूंगा इसको। क्या नहीं समझ में आया, पहले मैं तो एन समझ नैन लिखते मैं पूरा वापस ढंग से समझा देता हूं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो क्रॉस क्वेश्चन किया करो मुझसे। ठीक है मेघराज भाई, सिलेक्शन लेने के लिए टाइम कम वेस्ट करो वैसे आप मेघराज। तो मुझे एक बात बताओ, जीके वगैरह भी पढ़ा करो भाई, मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग मैन और वुमेन को नहीं देखें, मैन बढ़े 6%, वुमेन बढ़ी है 10, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। कैलकुलेशन यहां तक मैं आपको समझा सकता हूं, इसके बाद कैलकुलेशन समझाने की नहीं होती, इसके बाद धीरेन्द्र आपको खुद को करना पड़ता है क्वेश्चन। ये यहां तक ये इक्वेशन कैसे बनाई वो मैं बता देता हूं, फिर कॉपी और पेन लीजिए और खुद कीजिए। तो यहां से मैन बढ़े 6%, वुमेन बढ़ी है 10% और टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है वो बीच में लिखते हैं, ना तो मैन की बात करें ना वुमेन की बात करें, टोटल कितना बढ़ा वो बीच में लिखते हैं, अपॉन अपने पास 8000 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो ये अपने पास कितना परसेंट आएगा, 7.5%। मैन बढ़े वहां पर अपने पास 6%, वुमेन कितने बढ़े हैं 10%। मैन वुमेन की बात अगर मैं नहीं करूं, एक साथ अगर मैं देखूं, तो मुझे बताइए ये कितना अपने पास है, तो आप बोलोगे सर इसमें से माइनस करोगे 2.5 और इसमें से माइनस करोगे 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से 5 बार और 5 से 3 बार। तो क्या 8000 को इस रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? टोटल के नीचे टोटल लिखो 8, पहला भाग अगर चाहिए या मैन अगर चाहिए तो गुना कर दो 5 से, और वुमेन अगर अपने पास चाहिए तो 8000, टोटल के नीचे टोटल 8 और गुना किससे कर दोगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 3000 और ये अपने पास आ जाएगा 5000। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने पास यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका अपने पास ये भी होता है कि अपने पास ये 8000 है, मैन जो बढ़े हैं वो अपने पास बढ़े 6% और वुमेन जो बढ़ी हैं वो अपने पास बढ़ी है 10%, और बढ़कर जो हो गया वो 8600 हो गया। तो बढ़ा कितना, 600 बढ़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में इतना गिवन है, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने पास यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही 6% मान लो, ये भी 6% बढ़े हैं और ये भी 6% बढ़े हैं। तो 8000 का अगर आप लोग 6% निकालोगे तो मुझे बताइए 8000 का 6% क्या 480 आएगा क्या? आपको बिल्कुल आएगा सर 480। 8000 का 6%, 8 × 6 = 48, 48, 480 आ गया। जबकि बढ़ अपना हमारे अनुसार तो 480 बढ़े हैं, जबकि रियल में बढ़े अपने पास 600। तो मुझे बताइए 120 की गलती क्यों आई, ये बात बताओ मुझे। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 600 बढ़े हैं, आपके अकॉर्डिंग 480 बढ़े हैं, तो अपने पास ये जो गलती आई है, कितने की गलती, 120 की गलती क्यों आई? क्या आप कहोगे सर मैन तो वैसे के वैसे हैं, ये जरूर गलती वुमेन के कारण आई होगी। तो क्या वुमेन का 4% अपने पास 120 है, तो क्या इसका 100% निकाल सकते हो क्या? 120/4 और गुना कर दोगे 100 से, तो वुमेन की संख्या मुझे बताइए क्या 3000 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी 3000। और मैन अगर निकालना है तो 8000 में से
3000 आप लोग माइनस कर दीजिए तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो अपने पास होगा मैन की संख्या अपने पास फिर 8000 टोटल भी पता है, 3001 की संख्या आ गई तो दूसरे की संख्या तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ओहो आज समझ में आ गया कि दोनों को छोटे वाली संख्या माननी है, ऐसा नहीं है। आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, दोनों को चाहो तो आप लोग यहां पर 10% भी मान सकते हो, ये याद रखिए। जरूरी नहीं कि 6 ही मानो, दोनों को 10%, इसको भी 10 इसको भी 10% है ही है। 8000 का 10% अगर निकालोगे तो वो 800 आ जाएगा, जबकि बढ़ा है 600, तो गलती कितने की हुई, तो आप कहोगे सर 200 की। 200 की गलती क्यों हुई, वुमेन तो सेम है, क्या मैन का 4% के कारण अपने पास 200 की गलती हुई है क्या, तो 200 बट्टे अपने पास 4 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये मैन की संख्या जो अपने पास आ जाएगी वो 5000 आ जाएगी। और मैन आने के बाद क्या वुमेन तो आप लोग निकाल लोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल हम लोग निकाल लेंगे। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। 10 नंबर फाइल का एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम लोग कल की ही क्लास में सोल्व करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, तो करके आना है 2-3 क्वेश्चन आप लोग 15 नंबर फाइल के, और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं भाई।